फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। आपका अपने चैनल साहित्य के सफर में हार्दिक स्वागत है। जिंदगी ऐसे ही चल रही है। जिंदगी तो वैसे भी चल ही रही है, पर हम यदि कुछ कर रहे हैं, हम यदि इस जिंदगी में कुछ आगे करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, हम कोई भी कदम आगे बढ़ाते हैं तो हमारे सामने बहुत सी परेशानी आ रही है। प्रतिदिन रोज नई समस्या हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। तो क्या आपके साथ में भी ऐसा ही हो रहा है? आप जब भी कुछ करना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ने की सोच लेते हैं, तो आपके सामने कई समस्याएं आने लगती हैं। यदि आपके साथ में भी ऐसा हो रहा है तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो जरा भी वीडियो की स्किप न करिएगा। यहाँ पर आपको आज प्रॉपर तरीके से जानकारी दी जाएगी कि आप अपनी जिंदगी को किस तरह पटरी पर ला सकते हैं। आपको यहाँ पर प्रॉपर समाधान मिलने वाला है। देखिए, जब भी कोई चीज आगे कर रहे हैं, अभी तक चूंकि कुछ भी नहीं किया है, तब भी परेशानियां आ रही थी लाइफ में, लेकिन जैसे ही हमने सोचा है कि अब हमको आगे कोई एग्जाम क्रैक करना है, कोई अपनी पहचान बनानी है, कुछ भी अपने लिए करना है, तो हम देख रहे हैं कि नई नई परेशानियां प्रतिदिन हमारे सामने आ जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये देखिए, जिंदगी एक ऐसी परीक्षा है जिसमें प्रतिदिन आपके साथ में एक न एक दिन परीक्षाएं ली जाती हैं। जब आपके साथ में प्रतिदिन ही परीक्षाएं ली जा रही हैं, तो आप उस परीक्षा से क्यों डर रहे हैं? आप क्यों उन समस्याओं से डर रहे हैं जो आपके सामने प्रतिदिन छोटे छोटे रूप में आ रही हैं? आपको इन परीक्षाओं से, इन समस्याओं से सीख लेना चाहिए। आपको इनसे सीख ग्रहण करनी है कि आपको जिंदगी में हर परीक्षाओं को पास करके ही आगे निकलना है। आप यदि ये सोचें कि आज की ये परेशानी है, चलो आज ये नहीं कर रहे हैं, आज समस्या आ रही है पढ़ाई करने में, चलो आज से नहीं कर रहे हैं, कल से स्टार्ट करेंगे, तो ये सोच लीजिए कि आपकी जिंदगी में प्रतिदिन आपसे एक नई परीक्षा ली जा रही है। जब आपसे प्रतिदिन नई परीक्षा ली जा रही है तो आप उस परीक्षा से पीछे क्यों हट रहे हैं? आपको उस परीक्षा से पीछे बिल्कुल भी नहीं हटना है, जिसमें आप अपनी जिंदगी को निखार कर सामने ला सकते हैं, अपने आप को सफल बना सकते हैं। भले ही आप कुछ भी कर रहे हो, कोई भी समस्या आपके सामने हो, आपको उसको इस प्रकार से लेना है। देखिए, यदि हम बस को किसी समतल स्थान पर संचालित करते हैं तो वहां पर उसको धीरे धीरे ही भले ही आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वह प्रॉपर तरीके से आगे चली जाएगी। और यदि उसी बस को हम किसी मैदानी भाग में आगे बढ़ाएंगे, जैसे कि खेत के रास्ते से कह दिया कि आज हम इस रास्ते से जाएंगे। गांव में होते हैं ना, खेत होते हैं और वहां पर रोड नहीं होता, तो खेत के रास्ते से हमें अंदर जाना होता है, लेकिन अंदर जाने का रास्ता तो वहां पर मिल जाता है, पर उस बस में बैठे हुए यात्रियों को बहुत ही असुविधा हो जाती है। आगे तो बढ़ते हैं, पर धक्के खाते हुए हमारी जिंदगी आगे बढ़ती है। ऐसे ही हमारी जिंदगी है। आप उस बस में बैठे हुए धक्के खाने वाले यात्रियों के समान है। अभी आपकी जिंदगी आगे तो बढ़ रही है, लेकिन धक्के खाते हुए बढ़ रही है। तो आप क्या चाहते हैं कि जिंदगी भर आप ऐसे ही धक्के खाते रहें? आप यदि नहीं ऐसा करना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से अपने आप को अभी तैयार करना होगा। आपको अपने आप को अभी तैयार करना होगा कि आपको करना क्या है। आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी पढ़ाई में जो भी समस्याएं आ रही हैं, तो उनको ऐसे ट्रीट करना होगा कि प्रकृति हमसे प्रतिदिन नए एग्जाम ले रही है, नई परीक्षाएं हमें प्रतिदिन देना होगा। यदि हम इस परीक्षाओं में पास हो जाते हैं तो उस जिंदगी की उस बड़ी परीक्षा में हमें पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप सभी से फिर से एक बार कहना चाहूंगी कि देखिए, जिंदगी में आई हुई छोटी छोटी समस्याओं से आपको कभी नहीं घबराना है। आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि देखिए, आज यदि आपने सोचा है कि आज ये काम करना है, आज मुझे ये टॉपिक तैयार करना है, आज मैं इतना सुबह से लेकर शाम तक इतना रिवाइज कर लूंगी, इतना फिनिश कर लूंगी, पूरा इतना टॉपिक क्लियर कर दूंगी, पर उसी बीच में आपके सामने बहुत सी समस्याएं आ जाती हैं कि आप उतना टॉपिक अपना क्लियर करना तो दूर, उस दिन छू भी नहीं पाते हैं, पढ़ ही नहीं पाते हैं उस दिन। तो आप अंदर से कहीं ना कहीं ये सोचने लगते हैं कि मुझसे नहीं होगा, मेरे बस का है ही नहीं ये सब करना। तो आपको ये सब बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि जिंदगी में जितनी अधिक समस्याएं होती हैं, उसकी जिंदगी उतनी अधिक निखर कर सामने आती है। ये छोटी छोटी समस्याएं आपको ये प्रदर्शित करती हैं कि आप कितनी सक्षम हैं, आप कितनी सक्षम हैं उस योग्यता को प्राप्त करने के लिए, उस काबिल बनने के लिए। और यही छोटी छोटी समस्याएं हमारी जिंदगी को निखार कर हमारे सामने लाती हैं। आप सभी से एक बार फिर से कहूंगी, देखिए, काफी बार आप लोग ये सोचते हैं कि आज सुबह से ये टाइम टेबल बनाया जाए, आज वो रूटीन फॉलो किया जाए, पर नहीं कर पाते। तो क्यों नहीं कर पाते? आप लोग इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आपके अंदर मोटिवेशन तो आता है, पर कुछ पलों के लिए आता है। आपके अंदर मोटिवेशन कुछ
देर के लिए आता है। कहने का मतलब संचारी भाव पढ़े हैं ना आपने, संचारी भाव के समान आता है। संचारी भाव क्या होते हैं? जैसे कि पानी में कोई बुलबुला निकलता है, जब बारिश होती है ना तो पानी में जो छोटे छोटे से बलून से बनने लगते हैं, उस बलून्स की भांति आपके मन में विचार आता है कि अब मुझे पढ़ना है। पर यही विचार आपका यदि स्थायी भाव में बदल जाए, स्थायी भाव में यदि आपका यही विचार बदल जाता है तो आप उस चीज को प्राप्त करके रहेंगे। तो आपके मन में जो विचार, जो मोटिवेशन संचारी भाव के रूप में आ रहे हैं, उनको आपको स्थायी भाव के रूप में एकत्रित करना है। और जो भी आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, जब तक वह प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक उस मार्ग से आपको कतई नहीं हटना है। किसी और मार्ग पर आपको देखना ही नहीं है। आपको ये नहीं, अपने जीवन में ये नहीं सोचना है कि चलिए ये आज फॉर्म डाला है, यदि इस फॉर्म में निकल जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं निकलते हैं तो फिर दूसरा देखेंगे। ये दूसरा देखने के चक्कर में आपका जो आगे निकलने वाला होता है टेस्ट, वही भी कहीं ना कहीं रह जाता है। तो एक साथ दो नाव में पैर रख के कभी भी नहीं चलना है, क्योंकि एक साथ यदि आप दो नाव में पैर रख के चलेंगे तो हो सकता है कि पानी के बहाव की वजह से उसका रुख बदल जाए। ऐसे ही आपकी जिंदगी है, आपको अपनी जिंदगी को प्रॉपर तरीके से एक ही वे में ढालना है। इसको कभी भी ये नहीं सोचना है कि आज हम इसकी तैयारी कर लेते हैं, अभी सुपरवाइजर की तैयारी निकली है तो उसमें फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, फिर कभी सोच लिया कि अभी टीजीटी पीजीटी की भी निकलने वाली है उसमें भी अप्लाई कर देंगे, कहीं यूजीसी नेट की निकलने वाली है तो उसमें भी अप्लाई कर देंगे, या फिर वर्ग 2 की निकलने वाली है वैकेंसी तो उसमें भी अप्लाई कर देंगे। नहीं, आपको किसी एक ही विषय को टारगेट करके चलना होगा। और यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना होगा कि देखिए, यदि आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं उसकी कैटेगरी के ही आपको आगे तैयारी करनी है। कहने का मतलब ये है कि यदि आप हाई लेवल की तैयारी करेंगे तो आपकी लो लेवल की तैयारी तो ऑटोमेटिक होती ही जाएगी। आप यदि यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, आप यदि टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसी सब्जेक्ट को चुनिए जो आपका ग्रेजुएशन में रहा है। यदि आप उसी सब्जेक्ट के बेस पर आगे तैयारी करेंगे तो आप प्रॉपर तरीके से आगे भी बढ़ सकते हैं। इसमें हो सकता है कि आप दो नावों पर एक साथ पैर रख के चल भी सकते हैं, पर उसके लिए आपको अपना डायरेक्शन एक ही रखना होगा। आप यदि हिंदी से तैयारी कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से हिंदी से ही आपको नेट की तैयारी करनी होगी, इसी से आपको पीजीटी की तैयारी करनी होगी, इसी से आपको टीजीटी की, और यदि आप आगे आने वाले वर्ग 2 में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इसी से आपको वर्ग 2 की तैयारी करनी होगी। आपको कतई ये नहीं करना है कि आप तैयारी कर रहे हैं वर्ग 2 की सोशल साइंस से, आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं हिंदी से, आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं सामाजिक से, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप यदि ऐसा करना भी चाहते हैं तो प्रॉपर तरीके से एक ही वे में आपको तैयारी करनी होगी। तो समस्याएं जिंदगी में आती रहेंगी और जाती रहेंगी, पर आपकी जिंदगी में जो एकता होनी चाहिए, जो स्थायित्व होना चाहिए, वो आपको स्थायी भाव से ही ग्रहण करना होगा। आपके मन में कभी भी ये सवाल नहीं आने चाहिए कि अभी हम ये कर रहे हैं फिर नहीं कर पा रहे हैं तो हम अपने मन से उदास हो गए हैं और आगे कार्य नहीं कर पा रहे हैं, वहीं पर आप विश्राम करने लगे और बैठ जाएं। आपको रुकना नहीं है, आपको प्रॉपर आगे बढ़ना है। आपको आगे इसलिए बढ़ना है क्योंकि आपको निरंतरता के साथ में चलना है, आपको प्रकृति के साथ में चलना है। ये आपको परिवर्तन स्वीकार करना ही होगा अपनी जिंदगी में। आप यदि सफल होना चाहते हैं तो आपको परिवर्तन अपनी लाइफ में लाना ही होगा, क्योंकि जो समय के साथ में बदल गया है उसी ने अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त की है। और उसके लिए आपको सबसे पहले खुद को बदलना होगा। खुद को आपको उन समस्याओं के प्रति ढालना होगा जिनके आगे आप निकलना चाहते हैं, क्योंकि इन छोटी छोटी सी समस्याओं के आगे आने से यदि हम रुक जाते हैं और अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं और अपने आप में हार मान लेते हैं तो यह हमारा स्वभाव कतई आगे बढ़ने के लायक नहीं है। क्योंकि यदि हमें आगे बढ़ना है, प्रतिदिन हम चाहते हैं कि अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, तो उसके लिए हमें अपने आप को परिवर्तन की स्थिति में ढालना होगा। क्योंकि हम अपने आप को जब परिवर्तित करेंगे तभी हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। और यदि कोई हार आपको मिल गई है, किसी चीज से आप उदास हो गए हैं, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि अब आप आगे सफल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि कुछ पंक्तियां जो हमेशा से चली आ रही हैं, जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हमेशा से हमको कहते आए हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, इन बातों को आपको हमेशा याद रखना है। कभी कभार तो हमें ये बातें बहुत बुरी लगती हैं, क्योंकि यदि हमारे साथ में कुछ गलत हो रहा होता है और कोई सामने वाला कह दे कि जो हो रहा है अच्छे के लिए होता है, तो हमें इस
समय बहुत ही गुस्सा आता है, इन बातों पर बहुत ही गुस्सा आता है कि मेरे साथ में तो ऐसा हुआ है और ये सामने वाला कह रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस समय हमें उन बातों पर बहुत गुस्सा आता है, पर वाकई में होता जो है अच्छे के लिए होता है। यदि ये लाइंस सत्य नहीं होती तो आज तक ये अपने अस्तित्व में नहीं होती, क्योंकि ये लाइन, ये पंक्तियां सत्य हैं, अपनी रियलिटी को प्रदर्शित करती हैं, इसलिए आज इनका अस्तित्व है। और यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में भी जो आप चाहते हैं वही आपकी जिंदगी में हो, आप जो प्राप्त करना चाहते हैं वही आपके साथ में हो, तो आपको इन चीजों के साथ में आगे बढ़ना होगा। अपने अंदर धैर्य और साहस, जो कि मैं प्रतिदिन कहती हूँ कि आपको अपने अंदर धैर्य और साहस बनाए रखना होगा। कभी भी आपको समस्याओं के आड़े अपने आप को नहीं झुकाना है। समस्या आपके सामने झुक जाए, आपका दृढ़ निश्चय इतना अधिक होना चाहिए। प्रतिदिन आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और प्रतिदिन मैं आप सभी से यही कहती हूँ कि देखिए, पढ़ने का तरीका बदलते रहिए, क्योंकि बदलाव जिंदगी का नियम है। यदि आप तरीका बदलते रहेंगे तो ही आप अपनी लाइफ में सफल हो पाएंगे। पहले की तकनीक अलग रहती थी पढ़ने की, आज के टाइम पे तकनीक अलग है, तो आपको नई नई चीजों से अपने आप को अपडेट भी करना होगा। प्रतिदिन आप अपने आप को अपडेट करते रहिए कि कौन सी तरीका आगे चल रहा है, किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी चाहिए, किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि आप यदि किसी एग्जाम में बैठना चाहते हो तो आपको वहाँ की रणनीति पता होनी चाहिए कि एग्जाम का पैटर्न कैसा आ रहा है, हमें पढ़ाई किस लेवल की करनी है, या फिर क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, हमें किस प्रकार से अपनी रणनीति बनानी है। यदि आप इन चीजों को ध्यान में रख के चलेंगे तो आप कभी भी असफल नहीं होंगे। आप यदि लाइफ में सफल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको इन चीजों पर प्रॉपर तरीके से ध्यान देना होगा। आप यदि किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो आपके पास दिन के 24 घंटे ही हैं। आपको इन्हीं 24 घंटों में अपना रूटीन ऐसा सेट करना होगा कि आप प्रॉपर तरीके से अपनी स्टडी के लिए टाइम दे पाएं। यदि आप जॉब में है, किसी जॉब में है यदि आप, तो आप दिन में अपने आप को समय नहीं दे पा रहे हैं तो आपको रात में समय देना होगा। आप यदि नाइट जॉब में है तो आपको दिन में समय देना होगा। और यदि आप किसी घर के ही कार्यकाज से, जैसे कि गृहिणी होती हैं, घर के काम काज में ही बिजी रहती हैं, अपने आप को पूरे दिन व्यस्त किए रहती हैं, तो उनसे मैं यही कहना चाहूंगी कि देखिए, उसी काम काज में से आपको अपने लिए समय निकालना होगा। यदि आपको प्रॉपर तरीके से समय निकाल पाते हैं, आप अपने लिए किस प्रकार से समय निकालते हैं, इस 24 घंटे में अपने आप को कैसे मैनेज कर पाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड रहता है। आप उस रूटीन को फॉलो कीजिए जो आपके लिए लाभकारी हो, आप तभी सफल हो सकते हैं जिंदगी में, क्योंकि यही दिन है, यही समय है हमारे लिए, हमारी जिंदगी को बदलने के लिए। और आप यदि अभी भी अपने आप को नहीं बदल पाए तो आप कब बदलेंगे अपने आप को, कब आप अपनी लाइफ में सफल होंगे? आप खुद विचार करिए, यदि अभी नहीं तो कब? अब और अलग से दिन नहीं आने वाले कि आपको अलग से दिन ऐसा आ जाए कि अब आप प्रॉपर तरीके से तैयारी कर लीजिए और आप सफल हो जाइए। ऐसा कभी नहीं होने वाला है। यही 24 घंटे हैं आपके पास में, इन्हीं में से आपको अपना टाइम टेबल सेट करना है और अपनी स्टडी के लिए टाइम निकालना है। बहुत सी बातें आप लोगों से करनी होती हैं, लेकिन वीडियो काफी लंबा हो जाता है, इसलिए आज के लिए आज क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। मैं उन सभी मित्रों से कहना चाहूंगी कि जो भी मेरे इस चैनल पर नए हैं, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि प्रतिदिन आने वाला नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको सबसे पहले मिल जाए। मेरे चैनल साहित्य का सफर के साथ में जो भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।